हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भारती एंड वेलकम टू टेट एंड सी टेट क्रैकर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग आज सीखेंगे मेंटल डेवलपमेंट, जो कि हमारा सी टेट 2021 एग्ज़ाम का सीरीज चल रहा है। उसमें हम लोग आज जो पॉइंट है हमारा मानसिक विकास। तो मानसिक विकास जो है हम लोग इससे पहले कल के वीडियो में शैशवावस्था में मानसिक विकास और बाल्यावस्था में मानसिक विकास हम लोग पढ़ चुके थे, और इस वीडियो में हम सिर्फ पढ़ेंगे मानसिक विकास किशोरावस्था का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किशोरावस्था में मानसिक विकास कुछ इस प्रकार का होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं संवेदना व प्रत्यक्षीकरण। तो संवेदना और प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, इसको हम लोग ने पहले वीडियो में जान लिया था, लेकिन मैं इसको थोड़ा। तो संवेदना किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संवेदना किसे कहते हैं। हालांकि ये जो संवेदना है इसको मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किए थे, लेकिन जो आज न्यू होंगे उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं। संवेदना व प्रत्यक्षीकरण। तो संवेदना जो है ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो भी अनुभव होता है उसे हम क्या कहते हैं, संवेदना कहते हैं। अब हमारा ज्ञान इंद्रियां कौन है, तो हमारा ज्ञान इंद्रियां 5 होते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो ये पांचों चीज से किसी भी एक से हम ज्ञानों का जो हम अनुभूति करते हैं, जो हम अनुभव करते हैं, उसे हम संवेदना कहते हैं। और यही संवेदना से कोई निश्चित अर्थ जब हम निकालने की कोशिश करते हैं तो उसे प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं कि संवेदना व प्रत्यक्षीकरण किशोरावस्था में किस तरह से होता है। तो ज्ञान इंद्रियों की कार्य कुशलता अपने शिखर पे होते हैं। बच्चा यहाँ 12 to 18 ईयर का हो जाता है, इसलिए वो अपना ज्ञान इंद्रियों पर पूरा कमांड कर लेता है। जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसमें बहुत ही कुशल हो जाते हैं, बहुत टॉप लेवल पर चले जाते हैं। डैट मीन्स कहने का मतलब है ज्ञान इंद्रियों द्वारा वो सारा काम अच्छी तरह से कर लेते हैं। ठीक है, उससे एक्सपीरियंस जो होता है उससे वो निष्कर्ष भी निकाल लेते हैं। प्रत्यक्षीकरण के अनुभव निश्चित अर्थपूर्ण विस्तृत होता है। जो ज्ञान इंद्रियों के थ्रू हमें अनुभव होता है, जो सीख मिलती है, डूइंग बाय लर्निंग, इसीलिए फोकस किया जाता है कि जब हम अपने हाथों से जब कुछ करेंगे, हम जब ज्ञान इंद्रियों के थ्रू कोई चीज़ करके सीखते हैं, तब उसका जो ज्ञान होता है, उससे जो प्राप्त नॉलेज होता है हमारे अंदर बहुत दिन तक रहता है, वो अस्थायी होता है, हम जल्दी नहीं भूल पाते हैं। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि प्रत्यक्षीकरण के अनुभव निश्चित अर्थपूर्ण और विस्तृत होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है प्रत्यक्षीकरण सुव्यवस्थित एवं विवेकपूर्ण होता है। यहाँ जो प्रत्यक्षीकरण है, जो ज्ञान इंद्रियों के आधार पर जो अनुभव हुआ है उसके द्वारा जो निष्कर्ष निकालने का कोशिश किया जाता है वो एक सिस्टमैटिक ढंग से होता है और विवेकपूर्ण होता है, नॉलेजेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इसमें पॉइंट है वो है संप्रत्यय निर्माण। कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप किया जाता है, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर किया जाता है। तो बच्चा यहाँ जो है बड़ा हो जाता है, अपना किशोरावस्था में रहता है, और परिपक्व ग्रहण करने के साथ जो कॉन्सेप्ट है अधिक से अधिक स्पष्ट, विशिष्ट व निश्चित होते चले जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाएगा उसका जो कॉन्सेप्ट है, सोचने का जो तरीका है, कोई चीज़ को देखने का जो नज़रिया है, वो धीरे धीरे क्या होता है, वो भी विस्तृत एरिया में चला जाता है। उसका सोच विचार ये सब जो है ज़्यादा हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, जो ज़्यादा सोचने लगता है।
अब हम देखते हैं संप्रत्यय विकसित होने की प्रक्रिया में स्थूल से सूक्ष्म होता है। पहले हम लोग देख रहे थे कि जो संप्रत्यय विकसित हो रहा था वो क्या होता था, कुछ निश्चित नहीं होता था, अब इसमें निश्चित होने लगा। अब स्थूल से क्या होता है, सूक्ष्म की ओर होता है। ठीक है, अब इसका जो संप्रत्यय है, कॉन्सेप्ट है, अस्पष्टता से अस्पष्टता की ओर होने लगता है। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो विकास है, मानसिक विकास है, वो अस्पष्टता से अस्पष्टता की ओर बढ़ने लगता है, अनिश्चित से निश्चित की ओर बढ़ने लगता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो बालक है जब ये किशोरावस्था में जाता है तो इसका मानसिक विकास जो होता है पूर्ण हो जाता है। ठीक है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। तब ये अस्पष्ट से अस्पष्टता की ओर गमन करता है। मतलब कोई जो चीज होता है वो अस्पष्ट रूप से पहले उसको दिखाया जाता है, फिर वो उसको स्पष्ट कर देता है। मतलब कोई, जैसे हम मैथ का एग्जाम्पल लेते हैं तो वो फार्मूला पहले क्लियर नहीं होता है, लेकिन वो प्रूव करके फार्मूला को बना देता है। ठीक है, तो यहाँ जो मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ आप कर लेंगे अस्पष्टता से अस्पष्टता की ओर। ठीक है, और उसी तरह से अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित की ओर से वो चलता है और निश्चित की ओर गमन करता है। मतलब अनिश्चित से वो सीखना स्टार्ट करता है और निश्चित पॉइंट पर वो पहुंच जाता है। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है, स्थिति, दूरी, गहराई आदि से संबंधित संप्रत्यय स्पष्ट व विकसित अवस्थाएं में होती है। ये सारा चीज का जो कॉन्सेप्ट होता है उसका विकसित अवस्थाएं में होता है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर। तो किशोरावस्था में जो बालक होता है उसमें मानसिक विकास के दौरान जो मेमोरी पावर होता है वो बहुत ही डेवलप हो जाता है। एक तरह से अगर हम कहें पूर्ण रूप से डेवलप हो जाता है। तब वो तर्क एवं सूझबूझ पर निर्भर करता है कि वो कोई समस्या में कितना तर्क लगा रहा, कितना वो सूझबूझ कर रहा, उस तरह से उसका डिसीजन निकाल पाता है। तर्क पर आधारित प्रतियों की स्थिति अधिक समय तक बनी होती है। सही बात है, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं और उसमें लॉजिक लगाकर सीखते हैं तो वो चीज़ हमारे माइंड में बैठ जाता है। ठीक है, और जब बैठ जाता है तब वो हमारे अंदर बहुत दिन तक रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो उसका तर्क पर आधारित प्रत्यय की स्थिति होता है वो अधिक समय तक बनी रहती है, क्योंकि बच्चा उसको सिर्फ रट्टा नहीं मारता, वो समझने लगता है। ठीक है, जैसे हम बताएं विटामिन ए, किशोरावस्था में अब समस्या समाधान वो किस प्रकार कर पाता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो समस्या समाधान जो है अमूर्त चिंतन करने की क्षमता विकसित हो जाता है। किशोरावस्था में बालक के अंदर अमूर्त चिंतन करने की जो क्षमता है वो विकसित हो जाता है। अमूर्त चीजों को वो अच्छी तरह से समझ सकता है, उसके बारे में सोच सकता है, विचार सकता है। अमूर्त मीन्स जिसका जो कोई मूर्त रूप में नहीं है उसे अमूर्त कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, तर्क करने की जो योग्यता होता है उसमें पूर्ण विकास हो जाता है। वो बच्चा बड़ा हो जाता है, किशोरावस्था में परिपक्व हो जाता है, तो वो लॉजिक लगाने की जो योग्यता होता है वो पूर्ण विकास हो जाता है। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो जटिल समस्याओं का समाधान तर्क, चिंतन व अनुभवों के आधार पर करने योग्य हो जाता है। बड़ी सी बड़ी समस्या, जटिल समस्याओं को अपने चिंतन, तर्क के बेसिस पर जो चिंतन करता है, अपने अनुभव जो उसके साथ पहले अनुभव हुआ है उसके आधार पर उसका सॉल्यूशन वो ढूंढ लेता है, उसका समाधान करने योग्य हो जाता है।
और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो अन्य मानसिक योग्यता। तो अन्य मानसिक योग्यता जो किशोरावस्था में है, किशोरावस्था में मानसिक विकास जो है वो पूर्ण रूप से हो जाता है। आप ये बात को ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किशोरावस्था में मानसिक विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। यहाँ बुद्धि का भी पूर्ण विकास हो जाता है और कल्पना शक्ति, अब उसमें मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है, बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें कल्पना जो शक्ति होगा, कल्पना करने का जो शक्ति होगा वो भी हाई लेवल का होगा। विभिन्न रुचियों का तीव्रता से विकास होता है। किशोरावस्था में बालक के अंदर विभिन्न प्रकार की रुचियों का तीव्रता से विकास होता है, जिस को वो समझ नहीं पाता है कि वह क्या करे और क्या नहीं करे। इसलिए किशोरावस्था में कहा जाता है कि एक पेरेंट्स या टीचर को उसके साइकोलॉजी को समझना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग उसे बिहेवियर करना चाहिए ताकि उसे अच्छी तरह से गाइडेंस करके अच्छे रास्ते पर लाया जाए और उसे एक आदर्श नागरिक बनाया जाए। इस तरह से जो हमारा आज का टॉपिक था किशोरावस्था में मानसिक विकास, ये टॉपिक आज खत्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह का एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।